नमस्कार दोस्तों चिंता अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब को भी होने लगी है। बाइडेन अब 79 वर्ष पार कर चुके हैं, लगभग 80वें वर्ष में प्रवेश उनका हो चुका है और उनको इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा है कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था तो उस समय 66% जो वोटर थे, समर्थक थे, वो युवा थे मेरे। उनको इस बात का एहसास होने लगा है और अब धीरे धीरे अब ये भी सर्वेक्षण बताने लगे हैं कि युवाओं में उतनी ज़्यादा लोकप्रियता बाइडेन की अब नहीं है। धीरे धीरे 1 साल के बीच में ही उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था, जो युवा वर्ग के बीच में था, जो कि मुख्य रूप से उनके वोटर थे, समर्थक थे, वो ग्राफ धीरे धीरे कुछ कम हुआ है। और इसके लिए स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति भवन में, वहाँ के वाइट हाउस में इस बात पर गंभीरता से विचार हो और स्वयं राष्ट्रपति बाइडेन इस बारे में चिंतित भी हैं और उन्होंने इसका साथ साथ ही इसका निदान, इसका इलाज करने का एक पूरा कार्यक्रम, एक रोड मैप भी तैयार किया है। और उस रोड मैप के अनुसार वो ये है कि अब बहुत सारी जो सोशल मीडिया की जो बहुत सारी ऐप्स हैं उनका सहारा लेने लगे हैं और विशेष टीमें जो हैं वो तैनात की जा रही हैं कि वो युवा वर्ग में जो नेगेटिविटी बाइडेन के प्रति, उनके समर्थक युवा वर्ग में जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता आ रही है, उसको रोका जाए। और रोकने के साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो काम हुए हैं बाइडेन के कार्यकाल में वो कम से कम विवादास्पद रहे हैं। अपने पूर्वाधिकारी, अपने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में हंगामे उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोकप्रियता का ग्राफ थोड़ा सा भी युवा वर्ग में नीचे जाता है तो ये चिंता का विषय सिर्फ बाइडेन के लिए नहीं है बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी है। सवाल वहाँ पार्टी का है। अगला वर्ष बाइडेन के नाम अगली टर्म है या नहीं है, इस बात का फ़ैसला वहाँ के डेलीगेट करेंगे, उस पार्टी के प्रतिनिधि करते हैं। और जब, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम दूसरा है कि हम व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं, प्रोजेक्शन को लेकर चलते हैं, और वहाँ सिस्टम यह है कि वहाँ पार्टी का अपना जो डेलीगेट वर्ग है उन बातों का निर्णय कई जगह प्राइमरी जो मतदान होता है विद इन पार्टी, पार्टी के भीतरी मंच पर, वहाँ पर ये निर्णय लिए जाते हैं। और वहाँ पर निर्णय लेते वक्त ये बात का ध्यान रखा जाता है कि इस राष्ट्रपति ने अपनी जो पैठ है, 2 वर्गों में विशेष रूप से बल दिया जाता है। एक तो महिलाओं में कितनी गहरी पैठ बनाई और दूसरा युवा वर्ग में। युवा वर्ग में पहले से मात्रा कम हुई है, ग्राफ नीचे थोड़ा सा आया है, और ये स्थिति महिलाओं के वर्ग में भी आई है। सर्वेक्षण ये बताते हैं कि महिलाओं के वोट भी इनको 66% मिले थे पिछले चुनाव में, जो 1 साल पहले जब ये चुने गए, और अब वो जो है वो घटकर 50% पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि उस मोर्चे पर भी बाइडेन को अपनी सक्रियता दिखानी होगी दोनों वर्गों के प्रति। और इसके लिए जिन ऐप्स का नया सहारा लिया जा रहा है उसमें यह है कि जैसे टिकटॉक वीडियो पोस्ट किए जाएं, पहली बात उनका निर्माण हो, उसके बाद वो पोस्ट किए जाएं। और टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने के लिए एक विशेष टीम जो है उसका गठन किया गया है, और उस टीम में 25 लोग जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल किए गए हैं, जो तैयार भी करेंगे कार्यक्रम, और तैयार करने के बाद उनका प्रसारण भी साथ साथ ही वो व्यापक स्तर पर करेंगे ताकि इन दोनों वर्गों के साथ रखा जाए। और एक जो शिकायत है युवा वर्ग में, वहाँ जिस बात का संबंध किसी भी देश के राष्ट्रनायक से हो सकता है कि बाइडेन ने एक वादा किया था कि स्टडी लोन जो हैं उनकी शर्तें मैं आसान करूँगा, और ये वादे हर देश में होते हैं। हमारे देश में भी अलग अलग राज्य सरकारें करती हैं, अलग अलग राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वहाँ स्टडी लोन की शर्तों में जो आसानी लाने का वादा किया था बाइडेन ने, वो वादा अभी तक टच नहीं किया गया, उसको छुआ नहीं गया, वो शर्तें आसान नहीं हुई। इस बात को भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है कि युवा वर्ग में जो लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो अगर नीचे आया है तो उसका एक कारण ये भी है कि एक वादा
जिस वादे से आकर्षित होकर युवा वर्ग ने, एक बड़े युवा वर्ग ने इनको समर्थन अपना दिया था, वो उससे थोड़ा निराश हुआ है। निराशा का एक पैमाना कोई भी आपको ढूंढना पड़ता है। हर बात सर्वेक्षणों पर वहाँ आधारित होती है। वैज्ञानिक अनुशीलन साथ साथ जारी रखना पड़ता है और बिल्कुल जो सर्वेक्षण है उनका वैज्ञानिक आधार होता है। कारण ढूंढे जाते हैं कि आखिर जो उदासीनता आई है वो क्यों आई है। तो एक कारण ये सबसे बड़ा मिला कि जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब एक वादा पूरा नहीं हुआ, इसके साथ साथ बाकी जो वादे किए थे, बाकी जो संकल्प घोषित किए थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इनके बारे में भी ध्यान जो है वो वाइट हाउस की जो पूरी मैकेनिज़्म है, वहाँ का जो तंत्र है, वो उस तरफ भी देख रहा है कि ये भी बात बहुत देखी जानी चाहिए। तीसरा जो पहलू जो जिसके बारे में बाइडेन ज़्यादा चिंतित हैं इन दिनों में, चिंतित दो कारण तो हो गए, महिलाओं और युवाओं का। तीसरा कारण अश्वेत का भी है कि जितने भी अश्वेत जो वोटर्स हैं वो पहले उनको 90% वोट मिले थे उनके, वो इसलिए मिले थे कि ये लगता था कि ये ज़्यादा ये ट्रम्प की तरह से रंग भेद की नीति का बहुत बड़ा ये बंदा समर्थक नहीं है। इसको वोट देने का मतलब ये है कि अश्वेतों के अधिकार, क्योंकि अश्वेतों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है इस वक्त, कि उनके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और अश्वेतों में भी वो जो प्रतिशत था वो 90 से नीचे आकर 70 तक आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों मुख्य मोर्चों, तीनों मुख्य मतदाताओं के तीनों मुख्य वर्गों पर बाइडेन की पकड़ जो है थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। और उसको कवर करने के लिए, उसको बिल्कुल उसकी रिकवरी के लिए मैदान अपने हाथ से चला ना जाए, पार्टी के हाथ से चला ना जाए, वाइट हाउस में इन दिनों में सोशल मीडिया पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद।